हाँ? फेंक कर दिया मैं तो, लेकर आई लव यू टू बोला था। रखा था, फेंका नहीं था। आई लव यू टू बेटा। मेरा झाड़ू के सीख में लगाए हैं सब। जाओ कुछ खा लो। आई लव यू द पापा। आई लव यू टू बेटा। हेलो हेलो। माइक्रो टेस्टिंग, हेलो हेलो। यू टू पापा। आई लव यू टू बेटा। आई लव यू टू पापा। लीजिए। अरे लीजिए। आई लव यू टू पापा। आई लव यू बेटा। पापा ये मोटा रख दे। दे रख दे ये वाला। दे। ये वाला रख दे। और दोनों और ले ले। पापा अब हमको फ्लावर दे दे। बोलिए आई लव यू टू बेटा। बोलिए इस फूल से हाथ में लेके। ये वाला फूल। अब चलो, अब जाओ उधर, हम पढ़ाएंगे तो अब बीच में एकदम नहीं बोलना, उधर चली जाओ। फोन पे फोन करे मटकी। कहाँ है? कहाँ है पापा? हाँ? क्यों? मीटिंग 40 मिनट्स। हेलो। 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 जा रही है आवाज? हाँ। स्क्रीन दिख रहा है? उधर का कैमरा नहीं ऑन है, कैमरा ऑन कर दो। रानी। वीडियो का सिंबल दिखेगा, उसे पर क्लिक करोगे तो ऑन हो जाएगा। रानी। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ उधर दिख रहा है, इधर का कैमरा पता नहीं चल रहा। मैं तो कंप्यूटर बस लिख रहा हूँ। चलो स्क्रीन दिख रहा है तो अच्छी बात है। तुम्हारे तरफ। कैमरा ऑन है, नेटवर्क। चलो जाने तो कैमरा ऑफ कर दो। कह लो। नेटवर्क। हम मोबाइलिया में देख ले रहे हैं वीडियो वो, कैमरा से। कई लोग आए हैं। दिल्ली वाले सॉन्ग पे बैठ जी।
हिफ्जा बेटा, मेरा मोबाइल लाइए तो। देना, गिरना नहीं। क्या हम भी खा लेंगे। ये आपको खाना है? नहीं, आप खाइए तो। एक और बात है क्या। हेलो। पापा आपका हेलो हेलो हेलो। हेलो, माइक्रो टेस्टिंग। आवाज जा रही है तो बोलिए। नहीं जा रही तो भी बोलिए। इस तरह का है। आवाज जा रही है? चलो तो स्टार्ट करें। इस तरह। चलो, तो देखो ये टैली एडवांस है। इसको हम भेज देंगे टेलीग्राम पे, सब लोग अपना डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इसमें पहला हमें पढ़ना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। और इसके अलावा अदर ट्रांजैक्शन भी इसमें दिया हुआ है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन किसको बोलते हैं कि जब भी हम लोग बैंक से लोन लेते हैं या किसी भी पर्सन से हम लोग लोन लेते हैं, तो लोन लेते समय हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट देना है, तो अगर मान लो 10% बैंक आपसे लोन ले रही है, 10% लोन पर ब्याज ले रही है, यानी इंटरेस्ट। तो इसी इंटरेस्ट को अगर कैलकुलेट करना है टैली में, तो टैली में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इंटरेस्ट का यूज करेंगे। इसको सबसे पहले इनेबल करना होगा। यहाँ पर देखो, इंटरेस्ट को इनेबल करने के लिए F11 दबाना है, अकाउंटिंग फीस दबाना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर देना है। इसके अलावा एडवांस पैरामीटर होगा, इसको यस कर देना है, जो कि यहाँ पर देखो ऑप्शन तुमको दिखा रहा है, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, एडवांस पैरामीटर, इन दोनों ऑप्शन को हमको यस करना है। आवाज तो जा रहा ना क्लियर सबको? हेलो। मेरे यहाँ क्या किसको। आप नहीं बोली। आवाज कट। आवाज आ रही है ना जी क्लियर? चलो। क्या हुआ है? अरे नहीं जा रहा है। आवाज थोड़ा। क्या हो रहा है? आवाज आ रहा है ना? नहीं जाएगा तो रिप्लाई देना, लोग बोलना लोग। हेलो हेलो हेलो। बेटा, थोड़ा मेरा मोबाइल लाइए। आवाज आ रही है जी? पापा चारों ना डांस वाले देखे। बोलते ना सकला का बूम बूम वाला डांस। यार दी, आवाज आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है?
हेलो, आ रहा स्क्रीन भी दिख रहा है? स्क्रीन दिख हाँ रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो आगे, दिख रहा है। तो आगे पढ़ाते जाए ना। आप पढ़ाइए। हाँ जी, देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले तुमको करना क्या है, F11 से इसको इनेबल कर लेना है। ठीक है, तो हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट का मतलब हो गया ब्याज। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि बैंक से जो भी पैसा आप लिए हो तो उस पर कितना ब्याज लग रहा है, उस ब्याज को अगर निकालना है तो इसका यूज करेंगे। इनेबल कर लोगे। ए बेटा उधर जाओ ना, लेकर उस रूम में जाओ। जाओ जी, तुम भी जाओ। इसके बाद से इसमें जो है एक लेजर बनाएंगे। लेजर हम उस आदमी का बनाएंगे जिससे हम लोन ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने लोन लिया तो लोन लाइबिलिटी में अंडर ग्रुप रख देंगे। लिया किससे? मान लो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी को, ये इससे हम लोन ले रहे हैं। जब इससे लोन ले रहे हैं तो इसका नाम हम बना देंगे, अंडर ग्रुप लोन में रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा दो काम करना पड़ेगा। पहले इनेबल करना है, फिर एक लेजर बनाना है। लेजर उस आदमी का बनाना है जिससे हम लोन ले रहे हैं। लोन जब ले रहे हैं तो लोन लाइबिलिटी आपका होगा, लोन लाइबिलिटी में रख देना है। यहाँ पर दे रहा है कि एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस करना होगा। नो रहेगा पहले से। यस हम करेंगे, जब यस करेंगे ना तो इसका सेटिंग खुलेगा। सेटिंग नीचे ये दिया है, ये पैरामीटर है, तो इसको करके दिखाते हैं टैली में। यहाँ सबसे पहले हम F11 दबा देते हैं। स्क्रीन तो शेयर है ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले F11 दबाएंगे, F1 में जाएंगे, और F1 में जाने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं तो ये ऑप्शन दे रहा है एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये ऑप्शन दिख रहा है। इसलिए दोनों को हम यस कराएंगे। ठीक है, तो इसको यस कराते हैं, इसको यस कराते हैं। इसके बाद इसको कंट्रोल ए से सेव करा देंगे। ये हमारा सेव हो गया। अब इसके बाद क्या है नेक्स्ट, यहाँ पर हम एक लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने के लिए हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और लेजर के अंदर क्रिएट करेंगे। ठीक है, लेजर में हमको जिस पर्सन से आप लोन ले रहे हो उसका नाम हमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो हम लोन ले रहे हैं प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से या HDFC बैंक से, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा HDFC बैंक, लोन जोड़ना पड़ेगा, लोन अकाउंट। ठीक है, तो HDFC बैंक लिख दो, या इसके जगह पर प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है तो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी लिख दो, यानी जिससे लोन ले रहे हो उसका नाम देना है। अंडर ग्रुप में दोगे लोन लाइबिलिटीज, लोन लाइबिलिटी डाल दोगे। यहीं पर देखो तुमको सेट करना पड़ेगा। एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले को यस कराओगे तो यहाँ पर हम वाई दबाएंगे, इंटर दबाएंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहा है, आपका दे रहा है अमाउंट एडेड और अमाउंट आपका डिडक्टेड। यानी अमाउंट आपको ऐड करना है या अमाउंट आपको डिडक्ट करना है। तो जैसे मान लो 10,000 आपने लोन लिया, इस पर ब्याज 1,000 रुपया हमारा हो गया, तो जोड़ के 11,000 कर देगा। ठीक है, अगर एडेड वाला लोगे तो। डिडक्टेड वाला मतलब 10,000 लोन आपका है, 1,000 अगर आपने पेड कर दिया, ठीक है, तो 1,000 वो माइनस करके 9,000 कर देगा। ठीक है, तो ये चीज आपका डिडक्टेड और एडेड का यूज है। फिलहाल में इन दोनों को हम छोड़ देंगे। क्यों? कि अगर मान लो 10,000 आपका जो अमाउंट है उस पर 1,000 ब्याज लगा तो 11,000 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम फिर क्या होगा, 11,000 का ब्याज लगने लगेगा। तो 11 से मान लो 12 हुआ, फिर 12 पे लगने लगेगा, तो ये बढ़ते जाएगा। हमको 10,000 पे बस अगर देना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर नहीं लग रहा है तो उस कंडीशन में हम इसको एडेड को यूज नहीं करेंगे ना डिडक्टेड को यूज करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में हम इन दोनों को नो रखेंगे। यहाँ पर आपको पैरामीटर सेट करना है। पैरामीटर का मतलब ये देखो दे रहा है इंटरेस्ट पैरामीटर। यहाँ पूछ रहा रेट, कितना परसेंट ब्याज लग रहा है, यहाँ रेट सेट कर दो। मान लो 10% लग रहा था, 10 लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पर आपका मंथली लग रहा है कि ईयरली, वो सेट कर दोगे। मान लो 10% ब्याज बैंक ले रही, तो हम यहाँ भर देंगे 10। यहाँ चार ऑप्शन दिख रहा है। डेज 360,
ये 30 डेज है। 30 डेज अगर ले लोगे, इसका मतलब ना कम, ये कंप्यूटर जो है हर महीना 30 को मानेगा। ठीक है, 30 का मंथ मानेगा हर महीने को। जैसे मान लो आपका 31 का महीना है, उसको भी 30 का मानेगा। कोई 28 29 का महीना है तो उसको भी 30 का मानेगा। ठीक है, तो अगर इसको लेते हो 30 डेज, तो इस सभी को 30 का मानेगा महीना, चाहे जनवरी हो, चाहे फरवरी हो, चाहे दिसंबर हो। 365 डे ईयर लोगे, तो कभी कभी 366 दिन होता है एक साल में, कभी कभी 365 दिन होता है एक साल में। तो अगर 365 दिन ले लेते हो, तो कंप्यूटर क्या है कि 365 दिन मानेगा हर एक साल को। अगर 366 भी होगा तो 365 ही मानेगा। इस वजह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर 4 वगैरह 366 जब रहे तो 366 है, तो हम इसको नहीं लेंगे। इसको भी ले सकते हो अगर 365 सालाना करना है तो। कैलेंडर मंथ का मतलब 28 का महीना तो 28 है, 30 का महीना 30 है, 31 का महीना 31 है। तो मंथ कर लोगे तो ये वही ईयर का मतलब 366 दिन होगा, तो 366 वाला है, 65 है तो 65 वाला है। तो कैलेंडर मंथ कैलेंडर ईयर माने कैलेंडर का जो महीना साल रहेगा उसी के हिसाब से आएगा। जनरली हम लोग कैलेंडर मंथ और ईयर का ही यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप लोन ले रहे हो सालाना 1 साल के लिए, तो कैलेंडर ईयर कर दो। यहाँ पर जो बैलेंस आपका होगा इंटरेस्ट वाला, वो सभी पर लगेगा, तो ऑल बैलेंस हम कर देंगे। यहाँ पर अप्लीकेबल दे रहा है कब से तुम्हारा लोन के ऊपर ब्याज लग रहा है। तो मान लो 1 अप्रैल 2024 को तुमने लिया, तो 1 अप्रैल 24 कर दो। कोई और डेट है तो यहाँ डेट भर दो। जैसा अभी क्या है, फरवरी चल रहा है, तो सपोज आपने फरवरी में लोन लिया तो 1 फरवरी 25 कर देंगे। ठीक है, अब 1 फरवरी 25 को लिया तो एक साल हमारा हो जाएगा आपका जनवरी में, 31 जनवरी को एक साल हो जाएगा, 1 जनवरी मैंने 31 जनवरी 2026 तक। ठीक है, तो फिलहाल में हम 1/4/2024 फाइनेंशियल ईयर ही दे देते हैं। तुम लोग यहाँ डेट देना, जिस डेट को लोन लिया वो वाला डेट, और ये कब खत्म होगा एक साल, तो मान लो 31 मार्च 2025 को एक साल हो जाएगा। राउंडिंग मेथड जानते ही हो लोग, राउंड करना है तो नॉर्मल कर दो, और नॉर्मल करने के बाद लिमिट यहाँ लगा सकते हो कि लिमिट हमारा 1 होगा। तो क्या होगा, दशमलव का स्थान नहीं आएगा। इसके बाद से यहाँ पर ये करेगा, अगर 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2024 तक तुम पैसा जो लिए हो लोन पर लिए हो, तो उस पर 10% ब्याज लगेगा। अगर 31 मार्च 2025 तक पैसा पूरा नहीं पे करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पैरामीटर सेट कर सकते हो कि अगर 31 मार्च तक पैसा नहीं दिए तो अब ब्याज जो लगेगा मान लो वो 12% लगेगा। तो यहाँ 12 डाल सकते हो। उसी तरीके से फिर डेट भर सकते हो कि ये डेट से ये डेट का। ठीक है, तो फिलहाल में यहाँ पर अब करेंगे कि अगर 31 मार्च 2025 के बाद अगर पैसा देगा तो 12% ब्याज हम लगाएंगे। ठीक है, सेम वही कैलेंडर ईयर ले लेंगे, ऑल बैलेंस ले लेंगे। 1 अप्रैल 2025 यहाँ पर डालेंगे, नेक्स्ट को हम छोड़ देंगे। इसको छोड़ने का मतलब ये है कि अब आगे डेट जितना बढ़ते जाए 12% ब्याज हम उससे लेंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर पैरामीटर ये कर रहा है, यहाँ तुमको सेट करना है कि 10% ब्याज लगेगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। अगर 31 मार्च 2025 तक पूरा पैसा नहीं दे पाया, तब हम 12% ब्याज लगाएंगे। 1 अप्रैल से 12% ब्याज लगना चालू हो जाएगा। और यहाँ डेट नहीं भरा मैंने, आगे जब तक जाएगा 12% ही ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे। ये पैरामीटर सेट हो गया। इस गाड़ी इसको हम सेव करा देंगे, एड्रेस वगैरह लिख दो कंपनी का। इसके बाद इसको हम सेव करा देंगे। तो ये हमारा लेजर एक बन जाएगा। तो पहला आपको करना है, लेजर को क्रिएट कर लेना है। ठीक है, ये पैरामीटर सेट कर लेना है। इतना काम हो गया। अब इसके बाद आगे क्या करोगे, वाउचर एंट्री करोगे। तो जाहिर सी बात है कि पैसा पहले लोगे तो रिसिप्ट की एंट्री करोगे। और रिसिप्ट की एंट्री करोगे तो देखो यहाँ पर कैश तुमको मिल रहा, तो कैश, और जिससे पैसा लिया उसका नाम, जितना रुपया लिया वो करके सेव करा दोगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लेजर बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको, इससे पैसा लेंगे। तो पैसा लेने के लिए हम रिसिप्ट करते हैं।
अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F6 दबाएंगे, रिसिप्ट। कैश हमको मिल रहा है तो कैश, अगर अकाउंट में मिल रहा है तो बैंक अकाउंट। कैश मालूम मिला तो कैश ले लेते हैं। 75,000 है, किससे लिया? प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से हमने ले लिया। कितना लिया? 1 लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना रुपया ले रहे हो यहाँ पर तुम भर दोगे। ठीक है, इतना रुपया हमने लोन लिया कैश, किससे? प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 लाख भर दिया, एंटर। इंटरेस्ट कितना है तो लिख लिख दो यहाँ पर कि लोन रिसीव्ड फ्रॉम प्राइवेट फाइनेंस कंपनी फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए लिए। विथ कै परसेंट इंटरेस्ट है तो 10% आपका इंटरेस्ट है। ये सारा आपको डिटेल लिखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि हमने 1 साल के लिए लोन लिया और 10% हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये डिटेल आप भर दोगे, इसके बाद इसको सेव करा दोगे। पेज अप दबाओ। पेज अप दबाया तो यहाँ पर देखो तुम्हारा कैश में 1,75,000 दिखाने लगा, यानी 1 लाख तुमको रिसीव हो गया। ठीक है, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से हमने 1 लाख लिया तो 1 लाख रुपए यहाँ पर दिखा रहा है कि इसके ऊपर 1 लाख चढ़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पैसा रिसीव कर लिया। तो दूसरा हमारा मेथड कंप्लीट हो गया। पहला क्या करना है? एक्टिव करा लेना है। ठीक है, जो भी आपका इंटरेस्ट है। दूसरा क्या करना है कि लेजर आपको क्रिएट कर लेना है, जिससे आप लोन ले रहे हो। लेजर क्रिएट करोगे लोन अकाउंट के अंतर्गत, तो लोन अकाउंट में हम लेजर क्रिएट कर लेंगे। तीसरा क्या करोगे कि तीसरे में हम रिसिप्ट करेंगे। पैसा हमने रिसिप्ट किया, किससे रिसिप्ट किया? तो जो लेजर बनाए हो लोन अकाउंट के अंदर, उस लेजर से, यानी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी, इससे पैसा रिसीव किए, तो पैसा हमने रिसीव कर लिया। अब लोन लेने का आपका एक मकसद होता है कि लोन जब हम ले रहे हैं, ठीक है, तो लोन का हम क्या करेंगे? तो आपका एक स्ट्रेटजी होगा कि भाई हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तभी तो लोन लोगे। ठीक, जाओ। कोई होगा कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलेगा, कोई होगा कि मोबाइल की दुकान खोलेगा, कोई होगा कि आपका लैपटॉप वगैरह का शोरूम खोलेगा, कोई कपड़े की दुकान खोलेगा। तो अलग अलग लोगों का होता है, इसी वजह से वो लोन लेगा। तो लोन लोगे तो बिजनेस में लगाओगे। अब ये पैसा बिजनेस में जब लगाओगे तो सामान खरीदोगे, बेचोगे, पैसा लोगे, दोगे। ठीक है, आपका मंथली जो है ना एक बनाया रहेगा प्लान कि भाई मंथली आपको लोन वाला पैसा देना है। तो मंथली मान लो बना दिया कि 1 लाख लिए हो, तो मान के चलो सपोज 10,000 के करीब आपका इंस्टॉलमेंट बना दे कि हर महीने 10,000 आपको देना है, जिसमें ब्याज भी आपका जुड़ा है, यानी इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको मेंटेन करना पड़ेगा, हर महीने 10,000 आपका अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक, तो 1 लाख हमने लोन रिसीव कर लिया, यहाँ पर हमने रिसीव कर लिया। अब अगला पेमेंट का आपको बता रहा है कि भाई पेमेंट की एंट्री करना है। पेमेंट की एंट्री कब करना है? जब 1 लाख हमने लिया, अब क्या करेंगे कि सामान खरीदेंगे, बेचेंगे, पैसा लेंगे, देंगे। ठीक है, कब रिसीव किए हो इसका भी डेट देख लो, यहाँ पर ध्यान दे लो। 1 मई 2024 में हमने एंट्री किया है। ठीक है, और वहां पर क्या सेट किया था? 1 अप्रैल 2024। ठीक, 24 का हमने वहां पर सेट किया है कि 10% ब्याज लगेगा, और मई में हमने लोन लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगला 1 लाख जब आ गया आपके पास, तब सामान खरीदो, परचेज की एंट्री करो। ठीक है, यानी अपने बिजनेस में पैसा लगाना स्टार्ट करो। ठीक है, जो भी खरीदना है, बेचना है, सारा एंट्री अब करते जाओगे। ठीक है, 10 पीस खरीदा 1,500 के हिसाब से, ये हमने सीपीयू खरीद लिया। फिर आपने सेल करना है तो आप सेल करो, कैश बेच रहे हो, सेल की एंट्री कर दोगे, सेम वही काम। सीपीयू आपने सेल किया, मान लो 10 पीस, कितने रुपए के हिसाब से? 1,500 खरीदा, 2,500 के हिसाब से हम बेच दे रहे हैं। जीएसटी तुम लोग पढ़ लिए हो, तो जीएसटी सब अप्लाई करना परचेज और सेल करते समय। सेल कर रहे हो तो जीएसटी अप्लाई करना, परचेज कर रहे हो तो जीएसटी अप्लाई करना, वो सारा पुराना ही कहानी चलेगा। ठीक है, ये सारी चीज हमने बता दिया, जीएसटी कैसे अप्लाई करोगे, तो ये सारा सेम आप उसी तरीके से अप्लाई करना, सेम चलेगा। तो यहाँ सेल कर दिया, हम डायरेक्ट नॉर्मल दिखा दे रहे हैं, तुम लोग जीएसटी अप्लाई कर लेना। ठीक है, तो हमने परचेज किया, सेल किया।
अब जब बिजनेस करोगे 1 महीने 2 महीने, ठीक है, 1 महीने या 2 महीने आप बिजनेस करोगे तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे एंट्री होंगे। परचेज का भी होगा एंट्री, सेल का भी एंट्री होगा, पेमेंट का भी एंट्री होगा, रिसिप्ट का भी होगा, है ना, कॉन्ट्रा जर्नल, सारे एंट्रीज आपके इसमें होंगे। ठीक है, सारा एंट्री इसमें आप करोगे। तो जब सारा एंट्री होगा तो फिर महीना पूजा, ठीक है, यानी मई में तुमने लोन लिया, मई महीना खत्म होगा, जून महीना आएगा तो जून में आपका 10,000 रुपया लोन का वाला पेमेंट देना होगा। जब जून महीना में तुम पहुंचेगा तो 10,000 रुपया बैंक या जिससे भी लोन लिया उसको दोगे। तो जब लोन वाला पैसा दोगे तो एंट्री क्या करोगे, पेमेंट की एंट्री करोगे। ठीक है, पेमेंट करोगे 10,000 रुपया आपके खाते से कट के और चला जाएगा लोन वाले अकाउंट में। तो अब अगला एंट्री हम करेंगे F5 से पेमेंट। पेमेंट करोगे कैश या बैंक अकाउंट, जैसे आप पेमेंट करें वो ले लो, कैश हम दे रहे हैं तो कैश ले लो। किसको दे रहे हैं, जिससे लोन लिए हो उसी को दोगे। प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लिए हो तो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी को ही लोगे। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 लाख दिखा रहा है। अब 1 लाख दिखा रहा है तो कै रुपए इसको दिए, मान लो 10,000 हमने दिया, 10,000 की एंट्री करोगे तो यहाँ पर इसका जो अमाउंट होगा वो 90,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे 10,000 रुपए का। तो देखो यहाँ पर अब 90,000 हो गया, ये 90,000 हो गया, 10,000 तुमने पेड किया तो, यानी जो लोन लिए थे 1 लाख उसमें से 10,000 रुपया हमारा माइनस हो जाएगा। डेट का भी ध्यान रखेंगे, डेट कब दे रहे हैं, 1 मई को लिए 1 मई को तो देंगे नहीं, 1 जून को मान लो हम पैसा दे रहे हैं, या 2 जून को दे रहे हैं, या 10 जून को दे रहे हैं, जिस डेट को दोगे वो डेट यहाँ पर भरोगे। तो अब क्या होगा ना, जितना ये डेट आपका भरे रहोगे माने जितने दिन आपका जाएगा, दिन के हिसाब से ब्याज लगता है। ठीक है, क्योंकि ये एजुकेशनल है तो उसमें 1 तारीख 2 तारीख बस लेगा। कंप्लीट जब ओरिजिनल खरीदे रहो तो 10 12 15 हर एक डेट ले लेगा। फिलहाल हम 2 तारीख का डेट डालेंगे, 2 जून का। ठीक है, तो F2 दबाएंगे, यहाँ करेंगे 2/6/2024। ठीक है, एंटर करेंगे, सेव कराएंगे। तो यहाँ पर 2 जून में 10,000 की एंट्री होगी। फिर उसी तरीके से फिर आप परचेज सेल पेमेंट रिसीप्ट सब करते रहोगे। ठीक है, परचेज करोगे, सेल करोगे, पेमेंट करोगे, रिसीप्ट करोगे, यानी पूरा जून महीने में भी बिजनेस करोगे, खरीदोगे बेचोगे पैसा लोगे दोगे, जुलाई महीने में भी करोगे, अगस्त में भी करोगे। ये तो सिलसिला बिजनेस का हर महीने चलता रहेगा। ठीक है, तो जब जून महीने में फिर सामान खरीदोगे बेचोगे तो जुलाई में पेमेंट करोगे, जुलाई में खरीदो बेचोगे तो अगस्त में, यानी हर महीने तुमको पैसा पेड करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंट्री दोबारा कर देते हैं जून के बाद जुलाई वाला, कि मान लो हमने 2 जुलाई को पैसा दिया। ठीक है, लोन वाला पैसा 10,000 फिर दे दिया 2 जुलाई को, तो दोबारा पेमेंट की एंट्री करोगे। F2 से डेट बदलेंगे, 2 और जुलाई कर देते हैं 7। यहाँ पर हम करेंगे कैश, कैश दे रहे तो कैश, बैंक से दे रहे बैंक। यहाँ पर हम किसको दिए, सेम वही हम प्राइवेट फाइनेंस कंपनी, 10,000। तो देखो 10,000 दिया, अब यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 80,000, 10,000 और माइनस हो गया। 2 जुलाई को हम पैसा दे रहे हैं। ठीक है, एंटर करा, सेव करा दिया। तो ये 2 काम हमने कर लिया। तो ऐसे तुम पेमेंट बार बार करते रहोगे। ठीक है, पेमेंट की जो एंट्री होगी बार बार तुम करते रहोगे। इस तरीके से हमारा पेमेंट जाता रहेगा बार बार, और पेमेंट आपका माइनस होते जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हमने पेमेंट की एंट्री कर दी। अब देखोगे कि कितना रुपया हमारा ब्याज बना। अभी इस पे ब्याज नहीं जुड़ा है, 2 बार हमने पेमेंट कराया ना। अब ब्याज वाला देखना तो बैक आ जाओ। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर जाओगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इसमें देखो आपका दे रहा है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाओगे, इसमें आपका रिपोर्टिंग बनता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाएंगे, यहाँ पर देखो दे रहा है इंटरेस्ट रिसीवेबल। रिसीवेबल माने पैसा लेने वाला। अगर आपने किसी को लोन पर पैसा दिया है तो ब्याज लोगे तो रिसीवेबल वाले में दिखाएगा। पेएबल माने देने वाला, तो जैसे हम प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लिए हैं, इसको देना है तो इसमें दिखाएगा।
या लेजर वाइज देख सकते हो, ग्रुप वाइज। तो लेजर वाइज देखना ज्यादा आसान हो गया, कहेंगे लेजर वाइज हम किसी भी पर्सन का देख सकते हैं। तो लेजर लेंगे, देखो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी आपको दिख रहा है, इसको इंटर करेंगे। इंटर करते ही देखो ये दिखा रहा है कि आपने जो पहला पेमेंट दिया है, ठीक है, जो पहला पेमेंट आपने दिया है, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि जब 1 लाख रुपया था, 32 दिन पर आप पैसा दिए हो, 10% ब्याज लगा है, 877 रुपया ब्याज लगा हुआ है। उसके बाद फिर 90 हजार रुपया था जब, तो 10 हजार दिए हो तो 30 हजार रुपया 30 दिन, 30 दिन बाद आपने दिया है, तो 10% ब्याज के हिसाब से 740 रुपया आपका ब्याज लगा है। ठीक है, यहाँ पर 1 लाख पे ब्याज बता रहा है, यहाँ पर 90 हजार पे ब्याज बता रहा है। ठीक है, तो 1 लाख पे आपका ये बना 877, 90 हजार पे बना 740। तो जैसे जैसे पैसा दोगे ये माइनस होते जाएगा, और ब्याज वाला पैसा यहाँ दिखाते जाएगा कि इतना इतना ब्याज तुम्हारा लग रहा है। समझ में आ रहा है इतना? तो आपने क्या करना है आपको सबसे पहले लेजर बनाना है। लेजर बनाने के बाद पैसा रिसीव करना है, फिर जब जब दे रहे पेमेंट करना है। उसका यहाँ से इंटरेस्ट हम लोग आके देख लेंगे, रिपोर्टिंग यहाँ से आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रिपोर्टिंग आकर देख लेंगे। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, ये बुक में एकदम देखो स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। पेमेंट की एंट्री कर देना है, तो 3 बार 4 बार 5 बार करना है, यहाँ पर पैसा घटते जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्ले हमने कर लिया, इंटरेस्ट रिपोर्ट हमने देख लिया, जो कि ये अभी हम बताए हैं। 15%, 10%, जितना भी ब्याज लगा, जितने दिन पर दिए हो, वो आपको ब्याज टोटल दिखा देगा। सभी को जोड़कर नीचे ही आपको टोटल दिखाएगा। तो इतना काम हमने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद से एक वाउचर टाइप बनाओगे, जैसे 10 मिनट और चलेगा, चलो कोई नहीं। जैसे हमने जीएसटी बताया था, तो जीएसटी में वाउचर टाइप बनाया था, उसी तरीके से इसमें वाउचर टाइप बनाओगे। वाउचर टाइप के लिए देखो ये स्टेप दिया है, क्रेडिट नोट को अल्टर करना है, और उसमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पेएबल लिख देना है। तो क्रेडिट नोट याद कर लो, क्रेडिट नोट पैसा देने के लिए, यानी इंटरेस्ट अगर देना है तो इंटरेस्ट देने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट देने के लिए क्रेडिट नोट पर आपका यूज करना है, क्रेडिट नोट को अल्टर करोगे। अब देखो यहाँ पर हम जाएंगे और अकाउंट इन्फो वाउचर टाइप में जाएंगे, अल्टर करेंगे किसको, क्रेडिट नोट को। क्रेडिट नोट अल्टर किया, यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल यानी इंटरेस्ट हमको देना है। यहाँ पर जो आपका दे रहा है यूज इंटरेस्ट कैलकुलेशन पैरामीटर। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर जो लिखोगे, इंटर मारोगे, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है, एक्साइज वाला दे रहा है, इंटरेस्ट अकाउंटिंग दे रहा है, कंपाउंड। अगर कंपाउंड करना है तो कंपाउंड भी यस कर दोगे, ना तो केवल एक को यस करोगे। तो फिलहाल में यहाँ पर हम क्लास यूज करेंगे, इसको यस करा देंगे। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर लग रहा है तो यस कराओगे, ना तो इसको नो रहने दोगे। ठीक है, इसके बाद इंटर मार के इसको सेव करा देना। जा रहे हैं? ठीक है, तो क्रेडिट नोट को यहाँ पर अल्टर करना है, इंटरेस्ट पेएबल लिखना है, इसको यस करा के सेव करा देना है। क्लियर है? तो ये काम हमको इतना कर लेना है। ठीक है, तो अगला स्टेप हमने बता दिया कैसे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इसको इनेबल करोगे। अब इसके बाद क्या करना है, आपको लेजर एक और क्रिएट करना है। ठीक है, लेजर क्या क्रिएट करोगे, तो देखो यहाँ इंटरेस्ट एक्रूड दे रहा है, इनडायरेक्ट इनकम में बनाओगे। तो ये क्या होगा, जब हम ब्याज पर पैसा दिए हैं उसके लिए है, लिए हैं तो इंटरेस्ट ड्यू बनाना पड़ेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि ब्याज वाला पैसा हमको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ड्यू नाम से एक लेजर हम बनाते हैं, जो यहाँ पर अकाउंट इन्फो में जाओगे, लेजर में जाओगे, क्रिएट करोगे। क्या क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हम क्रिएट करें, जा पहले मामा पास जा तो तू है कुलसुम में इसको ले जा। तो बच्चों को पढ़ा रहे बेटा, देखो बच्चे पढ़ रहे हैं, चुप रहिए। तो देखो यहाँ पर लेजर एक क्रिएट कर लोगे, लेजर क्या बनेगा,
तो लेजर बनेगा इंटरेस्ट ड्यू का। इसको ले जाओ यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बना लोगे, इसको सेव करा दोगे। ठीक है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एक लेजर बन गया। अब क्रेडिट नोट की एंट्री करोगे ना, तो क्रेडिट नोट में जो बनाए हो इंटरेस्ट रिसीवेबल वाला या पेबल जो भी बनाए हो वो देखेगा। प्राइवेट फाइनेंस लोगे, इंटरेस्ट ड्यू लोगे, तो जो ब्याज हमारा लगा हुआ है वो इसके ऊपर वापस से जुड़ जाएगा, ब्याज वाला पैसा इसमें वापस से जुड़ जाएगा। ठीक है, तब क्रेडिट नोट की एंट्री कर दो। क्रेडिट नोट की एंट्री करने के लिए काउंटिंग वाउचर और क्रेडिट नोट ये इनेबल नहीं है तो इनेबल कर लो। ठीक है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट यहाँ से इनेबल कर लो। तो यहाँ पर दे रहा है आपका क्रेडिट नोट, ये यूज कराएंगे, सेव करा देंगे। अब यहाँ देखो क्रेडिट नोट पर क्लिक करोगे, ये हमने बनाया था दिखा रहा है, इसको ले लो। यहाँ पर हम लेंगे प्राइवेट फाइनेंस कंपनी को। ये देखो 1617 रुपया जो ब्याज टोटल निकल के आया था ये ऑटोमेटिक आ गया। तो ये देखो 80,000 में जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको हम ले लेंगे और फिर यहाँ पर कर देंगे इंटरेस्ट ड्यू, यानी ब्याज हमको देना है। इंटरेस्ट ड्यू वाले लेजर में ये आ गया। ठीक है, अब इसको इंटर मार के सेव करा देना है। तो ये वाला प्रोसेस हमारा, ब्याज को जोड़ना है अगर इस प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में, उसके लिए इसका यूज करेंगे। समझ में आया? इससे ब्याज हमारा जुड़ जाएगा। अब जब ब्याज जुड़ गया तो बस अब पेमेंट की एंट्री कर दो। लास्ट हमारा बस हो जाएगा पेमेंट की एंट्री। तो जब हर महीने तुम पेड करते रहोगे सारा ब्याज जुड़ते जाएगा जुड़ते जाएगा। अब वो फाइनली इसके ऊपर वापस से इसी के थ्रू तुमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब लास्ट में पेमेंट की एंट्री कर दो, F5 करो, कैश किसको, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी को। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिए वो ले लो। टोटल पैसा देना, टोटल दे दो, ब्याज वाला बस देना, ब्याज वाला दे दो। ठीक है, तो 10-10 हजार तुम किस दोगे, मान लो ब्याज वाला 1617 रुपया दे दिए, 1617 ले लो, 80,000 आ गया। यहाँ लिख दो पेड इंटरेस्ट। ठीक है, पर 2 मंथ, यहाँ पर आपने लिख दिया, इंटर मार के सेव करा देना है। ये पूरा प्रोसेस ब्याज निकालने वाला है और ये प्रोसेस ही हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन कहलाता है। समझ में आया? तो यही हमारा है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा ये बुक में दिया है, एकदम डिट्टो सेम जो चीज बता रहे हैं, इसमें थोड़ा भी छूटा नहीं है। ठीक है, यहाँ पहले इनेबल करना है, फिर दूसरा नीचे यहाँ पर लेजर बनाना है जिससे लोन ले रहे हो, ब्याज यहाँ सेट करना है कितना परसेंट ब्याज ले रहे हो, फिर नीचे यहाँ पर वाउच ये रिसिप्ट करना है, पैसा ले लेना है जितना पैसा लिया, फिर यहाँ पेमेंट की एंट्री कर देना है जो जो जब जब 10-10 हजार दे रहे हो। और उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए ये रिपोर्ट देख लो, दोबारा रिपोर्ट देखना होगा, देख लेने यहाँ से। वाउचर टाइप को अल्टर मारोगे क्रेडिट नोट को, वाउचर टाइप में यहाँ सिंपल इंटरेस्ट ले लेना है, ये यस करा देना है। इसके बाद से लेजर एक क्रिएट कर लेना है इंटरेस्ट ड्यू वाला। ठीक है, ये लेजर क्रिएट कर लोगे और उसके बाद फिर यहाँ पर क्रेडिट नोट में उसका एंट्री करोगे तो जो ब्याज लगा है वो कट जाएगा और वो प्राइवेट फाइनेंस पर जुड़ जाएगा, इसके ऊपर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस पर जोड़ने के लिए हम लोग क्रेडिट नोट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब जब जुड़ जाएगा तो बस लास्ट पेमेंट की एंट्री कर दो, काम खत्म हुआ। ये हमारा ब्याज निकालने के लिए होता है बैंकों में, या हम भी अगर लोन पर पैसा देते उसके लिए। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल के लिख लो। कैमरे में हम सबको देख रहे हैं, कैमरा ऑन किए हैं, कौन कहाँ बैठा है देख रहे हैं। कै लोग हो, 3-3-6 लोग हो। हेडिंग डाल डाल लो इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन डाल के इसमें लिखो। फुल स्क्रीन हम होंगे, ऐसे देखो। हाँ चलो, दिख रहा है ना पूरा? तो लिख लो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कि इसके द्वारा किसी बैंक से लोन लेने पर, इसके द्वारा किसी बैंक से लोन लेने पर ब्याज को निकालने के लिए यूज करते हैं।
इसके द्वारा किसी बैंक से लोन लेने पर ब्याज को निकालने के लिए यूज करते हैं। जिसे इनेबल करने के लिए F11 F1, जिसे इनेबल करने के लिए F11 F1 का यूज करते हैं। इसे इनेबल करने के लिए F11 F1 का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। बाकी ये पूरा स्टेप दिया है, इसी तरीके से आप लोग लेजर बना लेना। ठीक है, और ये स्टेप बाय स्टेप दिया, ये इनेबल का हो गया, लेजर बनाने का हो गया। जिससे लोन लेना, यहाँ पर उसका लेजर बनेगा लोन लाइबिलिटी के अंदर, ये ध्यान देना। ठीक है, जिससे लोन लोगे उसी का लेजर बनेगा लोन लाइबिलिटी के अंदर। यहाँ यस करा के अब पैरामीटर सेट करना है। ठीक है, पैरामीटर का मतलब ये हो गया, कई परसेंट ब्याज लगेगा, ये कितने दिन का होगा, ऑल बैलेंस होगा, क्या होगा, ये डिटेल भरना है। ये पैरामीटर हो गया, इसको सेट कर लेना। ठीक है, और उसके बाद फिर नीचे ये स्टेप बाय स्टेप सब दिया ही है। रिसिप्ट की एंट्री कर लेना, फिर पेमेंट की एंट्री कर लेना। जब जब पेमेंट करना तो ये डेट बदलते जाना। ठीक है ना, पेमेंट करना तो डेट बदलते जाना, एक ही डेट में पेमेंट मत करना। क्लियर। और उसके बाद क्रेडिट नोट बना लेना, उसका एंट्री कर लेना। इसका पीडीएफ हम इसको भेज ऑटो पे नहीं कर। काम पे। ठीक है, पीडीएफ भेज दे रहे हैं, देख लेना, जो नहीं समझ में आएगा ठीक है पूछ लेना हमसे कि सर ये चीज समझ में नहीं आया है।